नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। यूपी की राजनीति में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर एक नया मुद्दा बन गया है। गुरुवार की रात अखिलेश यादव के जेपी सेंटर पहुंचने से वहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। अखिलेश यादव ने जेपी सेंटर पहुंचकर सूबे की मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर सेंटर के अंदर लगी प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। उल्टा जेपीएनआईसी पर आपको बता दें टी शेड लगाकर उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने जेपी सेंटर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया साइट यानी एक्स पर पोस्ट कर साझा किया था। पहले ये खबर आ रही थी कि अखिलेश यादव जेपी सेंटर शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे पहुंचेंगे, लेकिन वो गुरुवार रात को ही वहां पहुंच गए क्योंकि सरकार की तरफ से उसे टीन शेड से कवर कर दिया गया था। अखिलेश यादव को जेपी सेंटर पर दोबारा आने से रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिखी। जेपी सेंटर की तरफ जाने वाले रास्तों को बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया। लखनऊ प्रशासन ने अखिलेश यादव के घर के आसपास के पूरे इलाके में पुलिस का पहरा लगा दिया था। फिर भी अखिलेश नहीं रुके और पुलिस घेरे के बाद भी अपने आवास से बाहर निकले और नई मूर्ति आवास के बाहर स्थापित की जेपी नारायण की। उसके बाद माल्यार्पण अखिलेश यादव के द्वारा किया गया। लेकिन जेपी सेंटर को लेकर हो रहे इस हंगामे के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर इस सेंटर को बनाने का आइडिया था किसका, और इतने सालों के बाद भी ये अभी तक बन क्यों नहीं पाया है, यानी कि अभी तक क्यों बनकर तैयार नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर लखनऊ में एक स्मारक यानी कि सेंटर बनवाया जाए। इसके लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन इससे पहले सेंटर का काम शुरू हो पाता कि मुलायम सिंह की सरकार चली गई। सूबे में मायावती की नई सरकार आने की वजह से ये सपना अधूरा रह गया। हालांकि जब 2012 में प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आई तो उन्होंने पिता मुलायम सिंह यादव के सपने को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लखनऊ में लोहिया पार्क के एक हिस्से में इसे बनाने का फैसला किया। ये पार्क लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का था, इसलिए इस सेंटर को बनाने की जिम्मेदारी भी उसे ही दी गई। मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक स्मारक बनाया जाए, लेकिन जब उनके बेटे अखिलेश ने जेपी सेंटर को बनाने की जिम्मेदारी उठाई तो उन्होंने इसके अंदर 5 सितारा होटल, स्विमिंग पूल, क्लब, म्यूजियम, रेस्टोरेंट और स्पोर्ट्स सेंटर भी बनवाने का फैसला किया। इसके लिए उस दौरान बजट रखा गया 178 करोड़ रुपए का। साथ ही ये भी तय किया गया कि 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। बाद में इसका बजट 178 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 864 करोड़ रुपए का हो गया। जेपी सेंटर को बनाने में किसी तरह का भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, इसे लेकर कैग ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में बड़े चौंकाने वाले दावे किए गए थे और कहा गया था कि बिना टेंडर के कई काम करवाए गए थे। इस सेंटर के सिर्फ एसी सिस्टम देखने के लिए ही एलडीए के कई अधिकारी चीन घूमने चले गए थे, जिनमें 2 आईएएस अफसर भी शामिल थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जेपीएनआईसी के निर्माण पर रोक लगा दी गई। मामला हाई कोर्ट भी गया, पर रोक अभी जारी है। अखिलेश सरकार ने इसे बनाने का ठेका शालीमार कंपनी को दिया था, जिसके चेयरमैन संजय सेठ अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। तब वो समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। सेठ को अखिलेश का करीबी नेता माना जाता है। वो समाजवादी पार्टी में भी राज्यसभा सांसद थे। लेकिन अब इन सब के बीच आज जिस तरह से जयप्रकाश नारायण की जयंती है, उस अवसर पर अखिलेश यादव माल्यार्पण करने पहुंचे थे, लेकिन सरकार की तरफ से काम पूरा न होने पर कोर्ट में फैसला होने के चलते इसे आपको बता दें टीन शेड लगाकर इसको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया, सील कर दिया गया। जिसके बाद अखिलेश यादव पुरजोर कोशिश में आ गए, आंदोलन शुरू हो गया, बैरिकेडिंग्स लगी, पुलिस की पूरी निगरानी रही। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग्स के ऊपर आज चढ़ते हुए नजर आए, सड़कों पर लौटते हुए, जंजीरें बांधे हुए कार्यकर्ता नजर आए और कहते हुए नजर आए कि हम सरकार हमें दबाना चाहती है, हम डट कर लड़ते रहेंगे। और बार बार यही सामने आता कि क्या अखिलेश यादव जेपी नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए क्या वो जेपीएनआईसी जाएंगे, और क्या पिछली बार की जो तस्वीरें हमने पिछले साल की देखी थी जयंती पर कि किस तरह से अखिलेश यादव ने जो
दीवार फांद कर माल्यार्पण किया था। क्या उस तरह का नजारा इस बार भी देखने को मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव अपने आवास से बाहर निकले और उन्होंने एक प्रतिमा नई लगाई जयप्रकाश नारायण की और उस पर आवास के बाहर ही माल्यार्पण कर अपनी जो तमाम कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन्हें संबोधित किया। तो अब आप देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर किस तरह से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हालांकि ये था पूरा मसला, इस वजह से जेपी एनआईसी सेंटर अभी तक नहीं खुला है और ये तमाम चीजें रही। हालांकि देखना है होगा अखिलेश यादव और ये तमाम जो उनके नेता सपा प्रवक्ता है ये दावा कर रहे हैं क्योंकि सरकार बनती है तो वो जो है इसका जिस तरह से उन्हें रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है, उसका वो डट कर जो है जवाब देंगे इसके जरिए, चुनावों के जरिए। अब देखना है होगा कि ये सियासत जेपी नारायण पर जो हो रही है वो कहां तक पहुंचती है। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।